कंडक्टर में बेटा कटरीना कैफ का बहुत फेमस गाना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, सुना है? बस उसी की आवश्यकता है कंडक्टर में। देखो क्या होता है, मान लो आपके पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है, कॉपर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसके पास बेटा, अच्छा कंडक्टर पे चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, ये आप बाद में सीखोगे, बट अभी इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना? कंडक्टर पे कभी भी अंदर चार्ज नहीं होता, सरफेस पे ही होता है। तो मान लो इसके सरफेस पे 3 कूलम चार्ज है, ठीक, और बगल में एक और कंडक्टर है भाई साहब जो अनचार्ज है, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, ये अभी अनचार्ज है, 0 चार्ज है। इसने इसको देखा, कटरीना को बोला कुछ चार्ज मुझे दे दो। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सिमिलर है बेटा, आइडेंटिकल हैं, है ना? दोनों के दोनों क्या है बेटा? आइडेंटिकल है, सेम साइज सेम शेप। तो कटरीना बोला जरा जरा टच मी टच मी टच मी, मतलब बस टच कर लो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इंसुलेटर नहीं है, यहां पे चार्जेस आर फ्री टू मूव बेटा, फ्री चार्जेस है, दे आर फ्री टू मूव, समझ रहे हो ना? दे आर फ्री टू मूव। तो आपने जैसे ही दोनों को टच किया या फिर वायर से कनेक्ट किया और फिर अलग किया, अब क्या होगा पता है? ये चार्ज बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि अब इसको कितना मिल जाएगा बताओ? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो बताओ बेटा कितना मिलेगा इसको? सर 3 इसके पास था, 0 इसके पास था, तो टोटल मिला के 3 था। 3 का हाफ कितना होता है सर? 1.5 कूलम इसको मिल गया और 1.5 कूलम इसको मिल गया, 1.5 कूलम इसको मिल गया, 1.5 कूलम इसको मिल गया। समझ गए, है ना? यस। तो दैट इज हाउ, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ आइडेंटिकल लिखा है ना, बिल्कुल सही है। कंडक्टर में क्या गाना गाना है आपको? जरा जरा टच मी टच मी टच मी। लेकिन इंसुलेटर में क्या करना है बेटा? आपको फ्रिक्शन करना पड़ेगा, है ना? इंसुलेटर में ऐसे टच करने से नहीं होगा कि मैंने ये एक पेन लिया, एक सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों को बस ऐसे छुआ दिया और मैं चाहूंगा कि इसका चार्ज इसमें चला जाए, ऐसा नहीं है। इनको ऐसे रगड़ना पड़ेगा, इंसुलेटर में रगड़ना पड़ेगा, कंडक्टर में टच मी टच मी टच मी, ऐसे। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो मैं उठा देता हूं कि यार आइडेंटिकल में तो सर ने बता दिया कि बराबर बराबर बांट दो, है ना? कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो मान लो अगर 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इस पे आपका 2 कूलम है और इस पे मान लेते हैं अपना 4 कूलम है ना? इनको मैंने टच कराया, टच करा के फिर अलग किया, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। तो बताओ इसमें कितना, इसमें कितना? तो आप बोलोगे सर देखो 2 और 4 यानी कि टोटल था 6, 6 को बराबर बराबर बांट दो 2 हिस्सों में, तो 6 का आधा कितना होता है? 3, तो इसको मिल जाएगा 3 कॉलम, इसको मिल जाएगा 3 कॉलम। सर ये तो बहुत इजी हो गया सर, कि अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो बराबर बराबर बट गए। सर अगर आइडेंटिकल ना हुए तो क्या करना पड़ेगा सर? वो भी बताता हूं बेटा मैं आपको, है ना? अगर आइडेंटिकल ना हुए, देखो इसका साइज छोटा दिख रहा है ना? इसका बड़ा दिख रहा है, ये मोटू है ये पतलू है, ठीक है ना? मोटू और पतलू की जोड़ी है बेटा ये, बिल्कुल सर। इसका 18 सेंटीमीटर का रेडियस है, इसका सिर्फ 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, बिल्कुल सर। चार्ज इस पे 8 है, इस पे 4 है। अब सर जब मैं इसको कनेक्ट बाय वायर करता हूं और फिर हटा देता हूं तो फाइनल चार्ज कितना होगा? तो अब तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि अच्छा ये 8 और 4 12, 12 को आधा आधा बांट लो, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, 6 इसको 6 इसको, नहीं, अब नहीं कर सकते आप ऐसा। तो बेटा इसको करने का तरीका, वैसे तो ये पोटेंशियल पढ़ाने के बाद कराया जाता है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वैसे तो ये पोटेंशियल पढ़ाने के बाद कराया जाता है, लेकिन अब क्योंकि ये सवाल कई बच्चों के मन में उठेगा इसलिए मैं यहीं पे करा रहा हूं। इसको करने का तरीका, 2 इक्वेशन की जरूरत है बेटा। देखो आप बोलोगे चलो इस पे जो फाइनल चार्ज है वो Q1 हो गया, मान लेते हैं Q1 कुछ भी आ सकता है, इस पे जो फाइनल चार्ज है वो आपका Q2 हो गया। अब बेटा सिंपल मैथमेटिक्स कहता है कि जितने अननोन होंगे, अर्ज किया है, जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। बोलो कितने अननोन है? सर 2 हैं, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो सर 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है चार्ज कंजर्वेशन, मतलब इनिशियल टोटल चार्ज कितना था पूरे सिस्टम का? पूरे सिस्टम का बताओ सर, 8 और 4 12 माइक्रोकूलम, इतना था सर टोटल। तो बाद में जब चार्ज एक्सचेंज हो गया तो भी इन दोनों को मिला के टोटल 12 ही होना चाहिए, यही पढ़ा है चार्ज कंजर्वेशन में।
जो पढ़ा है वही अप्लाई कर रहा हूं, और ऐसा ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा मैं आपको, है ना। मैं बोल रहा हूं भाई पहले 4 और 8 12 था, अभी भी इन दोनों को मिलाओ तो 12 ही होना चाहिए। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे बराबर Q1 प्लस Q2। अरे चमका कि नहीं चमका रे बच्चों, बताओ। टोटल चार्ज सेम होना चाहिए ना, सिंपल है ना। तो पहले 8 और 4 12, तो बाद में भी Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए, 12 के बराबर। एक इक्वेशन बन गया। लेकिन सर ने बोला था 2 इक्वेशन लगेंगे। बेटा दूसरा आता है कि जब आप दोनों को टच कराते हो ना तो पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। अब आप सवाल उठाओगे सर पोटेंशियल क्या है, वो बाद में पढ़ाऊंगा, वो बाद का टॉपिक है। लेकिन उससे जो इक्वेशन आता है वो आपको याद रखना है, Q1 बाई R1 बराबर Q2 बाई R2। जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो समझ जाएंगे कि सर ने पोटेंशियल इक्वेट कर दिया है। K Q1 बाई R1 K Q2 बाई R2, यही तो पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज व्हाट, K Q बाई R। तो इसका पोटेंशियल बराबर उसका पोटेंशियल किया है, K और K कैंसिल हो गए तो K को मैंने लिखा नहीं था। ये बेटा सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर्स को आप जरा जरा टच मी करा रहे हो तो आप ऐसे चार्जेस निकालोगे। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो Q1 नहीं पता, R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, अच्छा तो यहाँ पे 6 आ गया। Q2 नहीं पता है, अभी तक तो नहीं पता। R2 कितना है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया बेटा 18। अब बेटे Q2 कितना हो जाएगा देखो, तो 6 या 18, 3 टाइम में कैंसिल हो रहा है, ये 3 इधर चला गया। Q2 आ रहा है आपका 3Q1। चेक करो भाई जल्दी से, आराम से चेक करो, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है मेरे को। Q1 बाई R1 6, Q2 बाई R2 18, कैंसिल किया 3 आया है ना। तो 3 टाइम्स Q1। अब इसको उठा के आप यहां डाल दो, है ना, Q2 के जगह पे डाल दो तो क्या मिलेगा देखो, इधर है 12 बराबर, यहां है बेटा Q1 प्लस Q2 के जगह पे क्या डालेंगे 3Q1 डाल देंगे बेटा। तो ये हो गया आपका 4Q1 बराबर 12। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है देखो, Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलम। आ गया ना। यस ब्रो ये फ्री बैच है। हाँ ब्रो, यस ब्रो, करेक्ट ब्रो। जो भी पूछ रहा है कि फ्री है कि पेड है, ये फ्री बैच है जो संकल्प टीम आपको दे रही है बेटा, और पूरा एक एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे आपको कराने वाले हैं, ठीक है। रोज क्लास चल रही है यहाँ पे। हाँ जी, तो कितना आ गया इसका चार्ज 3। अच्छा अब बताओ इसका कितना होगा। सर बहुत आसान है, टोटल कितना था 8 और 4 12, 12। यहाँ कितना है 3, तो यहाँ कितना आना चाहिए 9, तभी तो होगा 12। अरे हाँ सर 9 और 3 12 हो गया। यहाँ डाल के भी निकाल सकते हो, है ना। Q2 बराबर 3Q1 है ना, Q1 को 3 डाल दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 3 और 9। तो मैंने आपको आइडेंटिकल भी पढ़ा दिया, आइडेंटिकल में कुछ करना ही नहीं ना, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। नॉन आइडेंटिकल में ऐसा, ठीक है। चलो सर आप भी संकल्प टीम में हो, बिल्कुल बेटा। अच्छा अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने देखा कि यार अगर इंसुलेटर है, अगर क्या है इंसुलेटर है, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ, तो चार्ज ट्रांसफर कराने के लिए घिसना पड़ेगा, डर। कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर, तो जरा जरा टच मी